अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इससे पहले हमने डिस्कस किया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कंप्लीट डिस्कशन के बाद हम लोग आए थे एरर्स पे, और एरर्स पे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। अब जब हमने सब कुछ कर लिया और हमने कोई वैल्यू मेजर कर ली है, अब उस मेजर की टेस्टिंग करनी है हमें। वो हम करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। हम ये देखेंगे कि हमने जो वैल्यू मेजर की है वो कितनी प्रिसाइज है या कितनी एक्यूरेट है। अब ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ या टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हूँ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की, टुडे वी नीड टू डिस्कस दीज कि ये क्या होती हैं, किस तरह से हम अपनी वैल्यू को एक्यूरेट मान सकते हैं या क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इट इज एक्यूरेसी। कि एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है। Accuracy refers to how close a measured value is to the true or accepted value in physics. Accuracy ये बताती है कि आपने जो वैल्यू मेजर की वो ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू है जो फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी की उससे कितना क्लोज है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू है फिजिक्स में वो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे यहाँ मैंने लिखा। ठीक है, ये एक्सेप्टेड वैल्यू है फिजिक्स में, और कौन सी क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी प्रोसेस से किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्टिंग के लिए जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो आपने वैल्यू मेजर की, फॉर एग्जांपल अगर वो आपके पास आ जाती है 9.80, ठीक है, अब आप देखें हमारे पास सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है। इट इज वेरी क्लोज टू द एक्सेप्टेड वैल्यू, ये 9.1 से बहुत क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब ये रिजल्ट आपका क्या है, एक्यूरेट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 8.91, अब ये बहुत डेविएशन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये एक्चुअल वैल्यू से या जो एक्सेप्टेड वैल्यू है फिजिक्स में उससे बहुत दूर है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास रॉन्ग है, ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेसी हमें ये बताएगी कि हमने जो वैल्यू मेजर की किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो एक्सेप्टेड वैल्यू से कितना करीब है, कितनी क्लोज है। दिस इज व्हाट वी हैव एक्यूरेसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देती चलूं कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको मेजर करते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 2.99 इज मच क्लोजर टू 3 और 10 पावर 8 हमारे पास यहाँ पे सेम आया है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो वैल्यू हमने मेजर की ये एक्यूरेट है। लेकिन अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये सिर्फ 2 आ जाती, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 आ जाती, तो ये एक्यूरेट ना होती। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेड वैल्यू से बहुत दूर है, बिल्कुल भी क्लोजनेस नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ये कहते हैं अ मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। किसी भी मेजरमेंट को आप एक्यूरेट तब कहते हैं इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी, कि उसको देख के आपको पता चल जाए कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मुझे क्या पता चलेगा ये कोई भी वेलोसिटी है, सॉरी एक्सेलरेशन है। या मैं लिखती हूँ मेरे पास स्पीड, कोई भी स्पीड में लिखती हूँ, जैसे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में लिख दूँ। इसको मैं ये देख के ये नहीं बता सकती कि कौन सी स्पेसिफिक स्पीड है या कौन सी स्पेसिफिक एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर कहीं पे ये लिखा हो मेरे सामने 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं देखते ही कह सकती हूँ कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। इसको देखते ही मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी, जो हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस वैल्यू के पीछे जी ना भी लिखा हो, इस वैल्यू को देखते ही मुझे फिजिकल क्वांटिटी मेरे माइंड में आ सकती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये इस उसके साथ एक्सेप्ट हुई हुई है वैल्यू, ये उसके साथ है, उसके साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये देखें कि तब आपकी वैल्यू एक्यूरेट होगी जब आप उसको देखें और वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करे एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को। दिस इज द एक्चुअल रिफ्लेक्शन, कि आपको वैल्यू देख के उस फिजिकल क्वांटिटी का पता चल जाए, बेशक वहां पे वो मेंशन ना हो। सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसिजन का ये मतलब होता है
कि precision refers to the degree of closeness between repeated measurements of the same physical quantity. कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है, उसी की एग्जांपल ली, उसी को लेके चलती हूँ। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप रिपीटेड मेजरमेंट्स करें। फॉर एग्जांपल आपने 3 टाइम्स उसकी मेजरमेंट की है, ठीक है। अब 3 टाइम्स जो आपकी वैल्यूज आई हैं वो कितनी प्रिसाइज है। प्रिसाइज होने का ये मतलब है उनका आपस में क्लोजनेस कितनी है। जैसे एक्यूरेट बेशक ना भी होंगे, फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू आई है 8.90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गई है 8.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरी वैल्यू मेरे पास आ जाती है 8.910 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्यूरेट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 9.8 से बहुत दूर है, लेकिन स्टिल ये प्रिसाइज है क्योंकि इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, आपस में ये एक दूसरे से क्लोज है, ठीक है। तो जब हमारे पास रिपीटेड मेजरमेंट्स में आपस में क्लोजनेस होती है वैल्यूज की, तो वो हमारे पास होती है प्रिसाइजनेस या प्रिसीजन। लेकिन जब हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना करीब है वो होती है एक्यूरेसी, ठीक है। हमारे पास अगर सेम रिजल्ट्स आते हैं, सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं, यहां मैंने लिखा है कि इफ रिपीटेड मेजरमेंट्स यील्ड सिमिलर रिजल्ट्स, अगर रिपीटेड मेजरमेंट्स आपको सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं विद मिनिमल वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन के साथ, जैसे कि यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन है, दे आर कंसीडर्ड प्रिसाइज, उनको हम प्रिसाइज कंसीडर करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिखी है आपके लिए कि 2 स्टूडेंट्स स्टॉप वॉच को यूज करते हैं टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। सेट ए ने हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड किया, आप देखें 2.01, फिर 2.00, 2.02, 2.01। अब आप देखें इस सेट ए में क्लोजनेस है, ठीक है। तो जो सेट ए की वैल्यूज है वो प्रिसाइज है, लेकिन जो सेट बी है 1.95, 2.10, 1.88, 2.05 वैल्यूज बहुत स्कैटर्ड है, बहुत दूर है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रिसाइज वैल्यूज है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। कंपैरिजन कर लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज अबाउट हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी ये बताती है कि जो आपने मेजरमेंट ली है वो ट्रू वैल्यू से कितनी करीब है, और प्रिसीजन इज अबाउट हाउ कंसिस्टेंट द रिजल्ट्स आर अपॉन रेपिटेशन। प्रिसीजन ये बताती है कि जब आप मेजरमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स ले रहे हैं, रिपीटेडली ले रहे हैं, तो रिजल्ट्स कितने कंसिस्टेंट है, रिजल्ट कितने एक दूसरे से क्लोज है, ठीक है, आपस में उनकी कितनी क्लोजनेस है। ट्रू वैल्यू से क्लोजनेस हमारे पास एक्यूरेसी बताएगी, आपस में क्लोजनेस हमें प्रिसीजन बताएगी, ठीक है। आ रिजल्ट कैन बी प्रिसाइज, एक रिजल्ट प्रिसाइज हो सकता है बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाया था कि ये हमारे पास जो जी की वैल्यू है ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, लेकिन स्टिल ये प्रिसाइज है क्योंकि ये आपस में क्लोज है रिपीटेड मेजरमेंट्स के बाद, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि रिजल्ट कैन बी प्रिसाइज, कि रिजल्ट प्रिसाइज हो सकता है बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट ना हो, कि ऑल रीडिंग्स आर क्लोजर टू ईच अदर बट फार फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, कि जितनी भी आपने रीडिंग्स ली वो एक दूसरे से तो करीब है लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है, ठीक है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स आर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स होती है वो ट्रू वैल्यू से क्लोज होती है, व्हाइल प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, जो प्रिसाइज मेजरमेंट्स होती हैं वो एक दूसरे के करीब होती हैं, ठीक है। अभी अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन देखें कि फॉर एग्जांपल इस टॉपिक में ये बात यहाँ पे इस सेक्शन में क्लियर होगी कि लीस्ट काउंट पे प्रिसीजन कैसे डिपेंड करती है। इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉलर लीस्ट काउंट, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनका लीस्ट काउंट स्मॉलर होता है वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, एक वर्नियर कैलिपर मैंने लिया, एक रूलर लिया, दोनों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और रूलर या मीटर रूल का है 1 मिलीमीटर। अब जो वर्नियर कैलिपर से हमारे पास मेजरमेंट्स आई हैं वो 1.25, 1.26, 1.25, दीज आर वेरी प्रिसाइज, दीज आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, कि 0.1 का फर्क है, दो तो बिल्कुल सेम है, 1.25 एंड 1.25, और तीसरी वाली 1.26 है, ठीक है। लेकिन रूलर से जो आएंगे 1, फिर दूसरी 2, फिर तीसरी 0.5, ये वैल्यूज हमारे पास स्कैटर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास रूलर का क्योंकि लीस्ट काउंट ज्यादा था तो इसकी प्रिसीजन कम है, और वर्नियर कैलिपर का क्योंकि लीस्ट काउंट कम था तो इसकी प्रिसीजन ज्यादा है, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज ड्यू टू स्मॉलर लीस्ट काउंट एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स,
वर्नियर कैलिपर ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है, उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है एक दूसरे से क्लोज है। लेकिन रूलर का लार्जर लीस्ट काउंट है तो उसमें वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, लेस प्रिसाइज है। इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ समरी हियर कि हमारे पास कोई भी रीडिंग इम्प्रिसाइज और इनएक्यूरेट कब होगी, जब हमारे पास रीडिंग स्कैटर भी हो और ट्रू वैल्यू से दूर भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जी की वैल्यू ली थी, उसी को लेके चलते हैं। ट्रू वैल्यू हमारे पास जो जी की है वो है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने पार्ट ए शो करना है कि जिसमें हमारे पास इम्प्रिसाइज भी है और इनएक्यूरेट भी है। तीन रीडिंग्स में लेके चलती हूँ, तो मेरे पास आ सकता है 8.90, 8.0, 7.98। अब ये तीनों वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर भी है, मतलब इनएक्यूरेट है, और आपस में भी इनका बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये इम्प्रिसाइज भी है, ठीक है। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में वो कहता है प्रिसाइज हो लेकिन इनएक्यूरेट हो। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया 8.90, 8.91, 8.910, आपस में ये क्लोजर है, एक्चुअल वैल्यू से दूर है। जब एक्चुअल वैल्यू से दूर है तो मतलब इनएक्यूरेट है, लेकिन क्योंकि आपस में क्लोजर है तो प्रिसाइज है, ठीक है। थर्ड में वो कहता है कि इम्प्रिसाइज, प्रिसाइज ना हो, स्कैटर्ड हो लेकिन एक्यूरेट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू आती है 9.81, ये आपको पता है एक्यूरेट है, ठीक है। दूसरी वैल्यू मेरे पास आती है फॉर एग्जांपल 9.88, ये भी तकरीबन एक्यूरेट है क्योंकि इसको हम लोग 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। या तीसरी मेरे पास आ जाती है जैसे 10 आ जाती है एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये वैल्यू स्कैटर्ड है, प्रिसाइज नहीं है, एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से क्लोजर है तीनों, ठीक है। तो जब एक्चुअल वैल्यू से क्लोजर है हमारे पास तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है। अब आइडियल सिचुएशन ये है, बेस्ट सिचुएशन ये है पार्ट डी वाली, कि प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। प्रिसाइज और एक्यूरेट कैसे हो सकती है, 9.81 आ गया, 9.80 आ गया, 9.810 आ गया, फिर 9.81 आ गया। चार रीडिंग्स मैंने ली, रिजल्ट्स आपस में क्लोजर भी है और ट्रू वैल्यू से भी क्लोजर है, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है। सो एज अ समरी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्लोज होती है तो वो एक्यूरेट होती है, ठीक है। और जब रिपीटेड मेजरमेंट्स में हमारे पास एरर को रिमूव करने के लिए आपको पता है रिपीटेडली हम मेजरमेंट्स लेते हैं, तो जब रेपिटेशन में हमारे पास रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी आ जाए, हमारे पास रिजल्ट्स एक दूसरे से क्लोजर हों, तो हम ये कहते हैं कि तब हमारे पास प्रिसीजन है हमारे रिजल्ट्स में, हमारे रिजल्ट्स प्रिसाइज है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।